ऑर्गेनिजम्स। देख के तो बहुत ही लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी वर्ड्स कहाँ से आया है? डाइवर्सिटी वर्ड्स आया है बायोडाइवर्सिटी से, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो डाइवर्सिटी वर्ड्स आया है बायोडाइवर्सिटी से। बायो मीन्स लिविंग फॉर्म्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स। एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज, वेरियस, डिफरेंट, आप बोल लीजिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और थिंग्स, राइट। अगर बायो हम जोड़ देते हैं, दैट मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ biological organisms, right? So biodiversity means the different forms of living organisms exist in a specific area is called the biodiversity, right? is called the biodiversity. देखिए, बायोडाइवर्सिटी मीन्स हमारे अर्थ पे अबाउट 10 मिलियन, हम कह सकते हैं 1 करोड़ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन आवर अर्थ, एंड आउट ऑफ देम only 1.7 million species have been named or studied. या हम कह सकते हैं approximately 2 million of species has been studied till now out of the 10 million living organisms, right? And each organisms is different from each other to lesser or greater extent. And think, आप जरा सोचिए कि all the different forms in which life occurs on the earth, अगर ये इस अर्थ पे कितने वेराइटीज का ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल रहते हैं, उनके बारे में अगर हम सोचें तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके विशालकाय एलिफेंट, वुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, वेल लाइक ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया क्या होता है कि ये नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, ये माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और ये 0.5 माइक्रोमीटर तक के साइज में होते हैं। सो आप सोच सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोप 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 100 मीटर तक का ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करता है इन आवर अर्थ। एंड समटाइम्स क्या होता है कि some pine trees, these are the pine trees, some pine trees live for thousands of the years while insect like mosquito die within a few days। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे विशालकाय से, स्मॉलर से लेके विशालकाय, बहुत ही विशाल ऑर्गेनिजम्स जैसे वेल है, ये वुड ट्री ऑफ कैलिफोर्नियास है, एंड और ये बहुत लॉन्ग लाइफ से लेकर शॉर्ट लाइफ तक के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं इन आवर अर्थ, राइट। मुझे लगता है कि इतनी आपको समझ में आ गई होगी। इतना ही नहीं है, ये जो हमारी लाइफ है, ये अर्थ पे जो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट वर्म्स भी अवेलेबल है, बहुत ही कलरफुल सुंदर सुंदर कलर्स के बर्ड्स अवेलेबल हैं, फ्लावर अवेलेबल हैं, राइट। इतनी सारी वेराइटीज़ हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, एंड ऑल दीज वेराइटीज़ ऑफ लाइफ अराउंड अस have evolved on the earth over million of years। ऐसे ही नहीं ये सारे organisms अवेलेबल हो गए हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इनको एग्जिस्ट करने में
करोड़ों वर्ष लग गए हैं, राइट। उसके बाद ये सारे हमारे चारों तरफ जो भी हम चारों तरफ ऑर्गेनिजम्स देखते हैं उसको एग्जिस्ट करने में लग गया है। सो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है कि उसको एक एक करके पढ़ना हमारे लिए एक एक कर को उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इसलिए उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या कि उसको पढ़ने में बहुत पजल हो गया, इसलिए इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसे किसी कैटेगरी में ग्रुप में डिवाइड कर दें ताकि पढ़ना इजी हो जाए, राइट। सो डियर, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ईज़िली हम इसे कर सकते हैं। लाइफ में मेनी थिंग्स को हम क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ टू पुट इनटू द कैटेगरी और ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। उसके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, थिंग्स को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। ऑफ कोर्स बायोलॉजी भी जो है, बीइंग द स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी में हम लाइफ को स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं। सो आल्सो बायोलॉजी has need to order of classification, and the classification of living things help us in many ways, right। जो क्लासिफिकेशन है मेनी वेज में हमें हेल्प करता है टू ऑर्गेनाइज एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो इससे होता है कि जब हम ग्रुप में कर देंगे तो हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को थोड़े से फ्यू ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हमें होल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चल जाएगा। अब एक वर्ड्स हमने नाम लिया कैरेक्टरिस्टिक। मैन, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ अ क्वालिटी दैट इज डिस्टिंक्टिव ऑफ द समबॉडी और समथिंग एंड दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम द अदर। कहने का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है एक क्वालिटी है, क्वालिटी होता है किसी भी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी मैटर में, जो कि उसको दूसरे से बहुत ही स्पेशल बनाता है, राइट। अब एक और वर्ड्स हम जानते हैं कि हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि मेगा डाइवर्सिटी क्या होता है। एक मेगा डाइवर्सिटी होता है, मेगा डाइवर्सिटी क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट होते हैं, उसे हम उस प्लेस को मेगा डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे ले तो ये अर्थ का ये जो ड्राइंग है थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं है, इसलिए ये ड्राइंग ऐसा है। तो ये अर्थ का ये है, अगर अर्थ को हम बीच से हम एक लाइन खींचते हैं तो इस लाइन को इक्वेटर कहते हैं और लाइन के ऊपर का जो होता है उसे कैप्रिक ऑफ कैंसर कहते हैं और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड दीज आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है और ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहता है। और यहाँ पे तो टेम्परेचर 0 रहता है और यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लाइक 23.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी रहता है और करीब यहाँ पे भी 23.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी होता है, राइट। ये टेम्परेचर की बात होगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छी खासा और यहाँ पे 0 डिग्री है तो मॉइस्ट भी अच्छा है। और डे लाइट होता है जो यहाँ पे टेम्परेचर इसलिए होता है कि यहाँ डे लाइट ज़्यादा टाइम पर होता है, यहाँ भी करीब 12 आवर और 10 आवर तक का यहाँ पे डे लाइट होता है। और यहाँ पे शायद आई एम नॉट कंफर्म बट 12 आवर का यहाँ पे भी डे लाइट होता है और मोर देन 12 आवर्स का डे लाइट होता है। तो यहाँ पे इस रीजन में डे लाइट भी बहुत है, टेम्परेचर भी अच्छा है और मॉइस्चर भी अच्छा है, इसलिए इस रीजन में जो होता है बहुत ही वेराइटीज, बहुत डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स का मिलता है। और ये यहाँ पे आ जाते हैं जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जेरा, मेडागास्कर,
Madagascar, Australia, China, India, Indonesia and Malaysia. All these countries have the much diversity of the organisms. So these countries, we can see the mega diversity of the countries, right? मुझे लगता है कि शायद समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से. अब हम आगे बढ़ते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंदू बायोटेक. आई एम इंदू और आज हम बात करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दीज आर द टॉपिक ऑफ क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 7 है एंड द बायोलॉजी चैप्टर 3 है, राइट. बायोलॉजी में ये डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बायोलॉजी का 3rd चैप्टर है और साइंस का 7th चैप्टर है. और पिछले क्लास में हमने टिश्यू पढ़ाया था और हमारा बायोलॉजी का 2nd चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, what is the classification and evolution, and not heredity, actually hierarchy of classification, not heredity. या हम हेरिडिटी भी कह सकते हैं. hierarchy of classification हम ये है hierarchy of classification. hierarchical classification, right, and the 5 kingdom classification. इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. सो हम चलते हैं नेक्स्ट. टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी क्या है? जैसे हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी. सो उसी तरह से टेक्सोनॉमी है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमी. और टेक्सोनॉमी जो है वो किसने दिया था? ये कैरोलस लीनियस ने दिया था, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, राइट. कैरोलस लीनियस, ये कैरोलस लीनियस है जिनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं. इन्होंने ही बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया था. बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का मतलब बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम, जिसमें दो नेम से मिलके बना हो, दो से मिलकर उसका नामकरण किया गया हो, उसे बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं. इसका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इसलिए दिया गया, एक साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम इसलिए दिया गया क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में, ऑल ओवर कंट्रीज, ओल्ड वर्ल्ड में लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज है. डिफरेंट लैंग्वेज के कारण लोगों को समझने में परेशानी ना हो, उसको दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया ताकि सारे साइंटिस्ट को ये एक ही नहीं होते. कहीं पे होमोसेपियंस को कुछ कहता होगा, क्रो को यहाँ पे हम कुछ कहते हैं, बेंगलोर में कुछ कहता है, हमारे इंडिया में कुछ कहते हैं, जापान में कुछ और कहता होगा. इस तरह से उनका एक नाम दिया गया. जैसे होमोसेपियंस का हम एग्जांपल ले लें तो होमोसेपियंस ये पूरे वर्ल्ड में आदमी को, ह्यूमन को होमोसेपियंस ही कहते हैं, राइट. और इनका बायनोमियल सिस्टम का कुछ रूल्स हैं. ये 4 रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना ही पड़ता है, ये फॉलो करना है. इनका फर्स्ट रूल क्या है कि ये 2 से 1 जो बायनोमियल सिस्टम होते हैं 2 से जीनस और स्पेसीज से मिलके बना होता है. इसमें जो फर्स्ट होता है ये जीनस होता है और ये
दूसरा स्पेसीज होता है। ये जीनस जो होता है, ये जीनस हो गया, दीज आर स्पेसीज। ये जीनस जो ऑलवेज जो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, और स्पेसीज स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। और जब हम इनको जब ये प्रिंटेड फॉर्म में हम इसको प्रिंट करवाते हैं तब ये इटैलिक फॉर्म में लिखा होता है। और जब हम कॉपी पे लिखते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को, तो उसके नाम को हम अंडरलाइन कर देते हैं, राइट। ये रूल्स हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का। अब क्लासिफिकेशन क्या है? Classification, we can define the classification as a group of organisms as grouping of organism according to their structural similarities। हम किसी भी organisms को हम उसके structural similarity के according ये group कर देते हैं, तो उसे हम classification कहते हैं, right। अब हम देखते हैं हायरार्कियल क्लासिफिकेशन क्या है। हायरार्कियल क्लासिफिकेशन होता है देयर आर द डिफरेंट साइज ऑफ ग्रुप्स where living organisms are placed, राइट। ये क्या कहते हैं कि जब हायरार्कियल क्लासिफिकेशन में जैसे ऐसे ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो ऊपर सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक लिए होंगे। इस ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप होता है, इसमें किंगडम, फाइला, क्लास, ये सारी चीज़ें होते हैं। और सबसे छोटा स्पेसीज होता है, लास्ट में स्पेसीज होता है, इसमें बहुत ही कम कैरेक्टरिस्टिक लिए होते हैं। तो कहते हैं कि देयर आर द डिफरेंट साइज ऑफ ग्रुप वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड। The largest group is called the kingdom, and the kingdom जैसे प्रोकैरियोट्स हो गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, राइट। दीज आर द ये सब डोमेन हो गया, एंड प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल, ये सब किंगडम हो गया। ये किंगडम में जो है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सब बहुत ज़्यादा ब्रॉड कैरेक्टर्स इसमें इंक्लूड लेकर किया गया है। एंड द ईच किंगडम जो है द फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर ग्रुप कॉल्ड द फाइला, एंड फाइलम इज आल्सो सब डिवाइडेड इनटू द क्लासेस, ऑर्डर, फैमिलीज, जेनरा एंड फाइनली स्पेसीज, राइट। In this system of the classification, that means in the hierarchical system of the classification, various groups are called the taxa. And as you study the classification hierarchy, you will see that scientists have used the broader and broader feature to put the organism into the kingdom, which are the largest group of the organisms। अभी हमने पढ़ा था kingdom is the largest group of organisms। why? because इसमें बहुत ही ज़्यादा characteristics को लेकर बहुत ज़्यादा organisms को इसमें involve किया गया है। which when you move down the hierarchy, it comes the species, and which are the smallest group of organisms, features are becoming specific। दैट कहने का मतलब है कि जैसे ही हम हायरार्की के जब हम मूव करते हैं डाउनवर्ड्स की ओर, तो वो स्पेसिफिक होता जाता है, और इसमें कम से कम कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं दूसरे ग्रुप के अलावा, राइट। अब हम स्पेसीज को, जैसे हम स्पेसीज को कैसे डिफाइन करेंगे? स्पेसीज कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर फीचर्स, एंड these organisms are capable of breeding and produce the fertile organisms। मतलब ये इनकी स्पेसीज जो होगा, जो सबसे छोटे ग्रुप होंगे, वो बहुत ही स्पेसिफिक होंगे और उनके फीचर उस ग्रुप स्पेसीज ग्रुप में, एक स्पेसीज में जितने भी होंगे उनके कैरेक्टर सिमिलर होंगे और वो फर्टाइल होंगे। एक जब क्रॉसिंग उसे कराया जाएगा तो उसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं, राइट। तो आपने
ऐसा नाम सुना है तो सुना होगा कि द you are probably aware of the fact that horse and donkey belong to the uh, kingdom same kingdom and phylum, class, order, family, as well as the genus, but they are from the different species. देखिए डंकी डंकी और आपने नाम सुना होगा, डंकी जो होता है, डंकी और हॉर्स, उनका किंगडम सेम होता है, एनिमल किंगडम में होता है, फाइलम भी सेम होता है, क्लास भी सेम होता है, ऑर्डर भी सेम होता है, फैमिली भी सेम होता है, लेकिन जीनस भी सेम होता है, लेकिन वो डिफरेंट स्पेसीज है, राइट। तो डिफरेंट स्पेसीज है, आपने ये और स्पेसीज का डेफिनेशन है, स्पेसीज उसे कहेंगे कि जब उनको ब्रीडिंग कराया जाए तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे। तो जब हम हॉर्स और डंकी को ब्रीडिंग ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल आप माइंड में रखेंगे। हॉर्स एंड डंकी सेम ग्रुप के हैं, हॉर्स एंड डंकी जो सेम फाइलम किंगडम सबका, लेकिन दिस टू आर डिफरेंट स्पेसीज। और जब डंकी 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 एंड हॉर्स को जब हम क्रॉस करवाते हैं, जब इन दोनों को क्रॉस करता है तो ये जो है म्यूल प्रोड्यूस करता है। ये दोनों तो फर्टाइल है, हॉर्स और डंकी, और सॉरी हॉर्स फर्टाइल है, डंकी फर्टाइल नहीं है, ये दोनों स्पीसीज डिफरेंट है। तो डिफरेंट स्पीसीज को जब क्रॉस करते हैं तो ये जो स्टेराइल होता है, स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स को ये प्रोड्यूस करता है, राइट। मुझे समझ गए होंगे आप लोग। तो आगे बढ़े, और जो ये हायरार्कियल कैरेक्टर्स है, हायरार्कियल जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसमें जो कैरेक्टर्स लिए हैं वो कैरेक्टर्स लिए हैं सेल स्ट्रक्चर, बेसिस ऑफ बॉडी डिज़ाइन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को ये ऐड किया गया था जब ये हायरार्कियल क्लासिफिकेशन बना था। अब ये देखिए, सेल ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कि ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। अगर बॉडी डिज़ाइन क्या है, ये बॉडी डिज़ाइन ये मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इनका ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है या सेप्रोफाइट है, क्या है। बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस लेवल पे, और टिश्यू लेवल पे है या ऑर्गन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हुआ है बॉडी का। ये सब सारे कैरेक्टर्स को लिया गया है इन द हायरार्कियल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैलिड क्लासिफिकेशन टिल नाउ। जब हम हायरार्कियल क्लासिफिकेशन को हम लिखते हैं तो हम इस तरह से हायरार्कियल क्लासिफिकेशन को हम लिखते हैं। सबसे पहले किंगडम आता है जिसमें ब्रॉड ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एंड उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड एनिमल। जब ये स्पेसिस, ये सबसे स्मॉलेस्ट है एंड दीज आर द सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप and these are the smallest group, राइट। और जो ये एनिमल के लिए है, ये हायरार्की फॉर द एनिमल के लिए है, एनिमल के लिए है। और जब हम फाइलम और ये डिवीज़न जो होता है ये प्लांट में आता है, राइट। तो जब हम एनिमल का हायरार्की लिखेंगे तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। और जब प्लांट का हायरार्की लिखेंगे तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज लिखेंगे, राइट। अब हम ये दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द
हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, इसे देखिए, हायरार्किकल क्लास में जो सबसे बड़ा होता है किंगडम, उसमें कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कर लिए। और अब नीचे आते थे स्पेसीज। स्पेसीज बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया है, स्पेसीज आर स्पेसिफिक, जीनस, फेलिस, इन स्पेसीज और जीनस, ये में बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा समानता है, राइट। इस इसमें और इसमें बहुत, किंगडम और ये स्पेसीज में बहुत ही ब्रॉड कैरेक्टर्स है, तो इसमें एक बहुत ही ये, और उस तरह से ये धीरे धीरे ये स्पेसिफाई हो गया, स्पेसिफिक हो गया है। क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन क्या है, क्या रिलेशन है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन से? Classification and evolution are the two different branches of the biology, although having some relation. ये दोनों डिफरेंट है लेकिन इसमें रिलेशंस हैं, राइट। Once deals with how two species are closely related, जहाँ क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं कि ये दो स्पेसीज कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कितने रिलेटेड हैं, लेकिन जब हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन के अंदर हम पढ़ते हैं हाउ द ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व एंड हाउ स्पेसीज आर डेवलप्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, राइट। अब जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, ये दोनों को लिंक करके देर आर 3 टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन: आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या है, 1 और मोर आर्बिट्रेरी कैरेक्टर्स वेयर यूज्ड, इसमें कहीं से भी कैरेक्टर्स ले लिया गया है, और इसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहीं से भी मैच नहीं होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कोई कंसीडर ही नहीं किया गया है, राइट। इसमें जैसे फॉर द एग्जांपल अगर हम देखें तो प्लांट्स में, प्लांट्स जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में प्लांट्स को हर्ब, सर्व एंड ट्री में बांट दिया गया है। उसी तरह से एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड एक्वेटिक में बांट गया। सिंपल सा कैरेक्टर उसने देखा कि जो ऑर्गेनिज हैबिटेट के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को बनाया गया है, राइट। अब आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है, दिस क्लासिफिकेशन टेक्स इनटू द अकाउंट अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। इसमें लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिया गया एंड और क्या कहते हैं, इसमें डिफरेंट टेक्सा के बीच भी लिंक्ड है। सो इसमें मोर एंड मोर कैरेक्टर्स हैज कंसीडर्ड एंड हेल्प इन फाइंडिंग द मिसिंग लिंक एंड अदर कॉमन एंसेस्टर, इसलिए ये क्लासिफिकेशन वैलिड है, अच्छा है। एंड द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है इसमें क्या क्या बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, एंड राइट। और हम देखते हैं व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, तो क्लासिफिकेशन पहले से जो है वो बांटा गया है। लिनियस ने भी दिया, एरिस्टोटल ने दिया। लिनियस ने लिविंग थिंग्स को प्लांट और एनिमलिया में डिवाइड किया, और एरिस्टोटल साहब जब आए तो इन्होंने हैबिटेट के आधार पर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एरियल में डिवाइड कर दिए, राइट। और एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, राइट। और क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया था। जो फिर बाद में क्या हुआ कि इनके जब एरिस्टोटल ने सिर्फ हैबिटेट के आधार पर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एरियल डिसाइड कर दिए थे। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन द हैबिटेट,
ओनली हैबिटेट के आधार पर एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड एरियल में डिवाइड कर दिया था, राइट। वेरी सिंपल एंड, और ये इनका ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने वेरी सिंपल एंड अननेचुरल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया था। इंसेक्ट, बर्ड एंड सम मैमल वेर प्लेस्ड इन द एरियल कैटेगरी, जो कि नहीं होना चाहिए, ये सारे एरियल्स में नहीं आएगा, राइट। तो लीनियस, जब लीनियस के टाइम पे टू kingdom system of classification with the plantae and animalia kingdom was developed, and this system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote, unicellular and multicellular organisms, photosynthetic and non photosynthetic organisms, ये सब के बारे में कुछ भी डिस्टिंग्वाइज में पता नहीं चल रहा था। तो फिर अर्नस्ट हकेल साहब ने आए थे 1866 में। इन्होंने प्लांट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट, एनिमलिया एंड प्रोटिस्टा में डिवाइड कर दिया कि हाँ चलो भाई अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इसमें इंक्लूड कर दिए। जब इन्होंने इंक्लूड कर दिया अर्नस्ट हकेल ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स, एनिमलिया एंड प्रोटिस्टा में डिवाइड कर दिया, तब अब ये आया कि नहीं थोड़ा और भी स्पेसिफिक होना चाहिए, तो इसको कुछ और ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की ज़रूरत हो गई। सो दैट अब इंक्लूड कर देना चाहिए कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ के बारे में तो पता ही नहीं चलता है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कहाँ रहते हैं। ऐसे प्लांट कह देने से तो कुछ भी नहीं पता चलता है, रिप्रोडक्शन क्या है, इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ये सब चीज़ नहीं पता चल रहा है। सॉरी। तब विटेकर 1969 में प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को उन्होंने नाम दिया मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, राइट। और जब इन्होंने ये रॉबर्ट विटेकर जो क्लासिफाई किए, उन्होंने जो मेन कैरेक्टर्स उन्होंने यूज़ किया था वो है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफ है या फोटोसिंथेटिक है, हेटरोट्रॉप्स है क्या है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस इन्होंने किया है। और इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। सो एंड दिस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोगों को मेनली पढ़ना है। और फिर बाद में कार्ल हुस आए, उन्होंने 1977 में मोनेरा को भी क्लासिफाई कर दिया आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया में, राइट। अब इन सब को हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, इन 4-5 ग्रुप्स को हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट। और अब एक हमें देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन इतने मेहनत से उन्होंने क्लासिफाई किया है, क्यों किया, क्यों जरूरत पड़ गई क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन करने की क्या एडवांटेज होगा। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग सिंपलर एंड ईजियर। इट हेल्प्स इन ईजी एंड करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे, राइट। एंड और वी कैन लर्न द फीचर ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जस्ट बाय स्टडिंग ओनली द फीचर ऑफ ए फ्यू मेंबर। थोड़े से ही मेंबर्स को हम पढ़ेंगे कि हमें होल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चल जाएगा। ग्रुप में जितने भी एक ग्रुप के बारे में पता चल जाएगा, 2-4 मेंबर्स को ही पढ़ेंगे तो उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं सबके बारे में पता चल जाएगा, right. And the classification also help in the finding the linking origin of organisms. organisms का क्या origin है, origin link भी हमें पता चल जाएगा। and it also give us an idea about the evolution of organism from simpler to more complex one, right. तो ये advantage है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड और अपना व्यू ज़रूर रखें कमेंट्स में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं मोटिवेट हूँ और इनकरेज हूँ। थैंक यू सो मच।